गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम टॉपिक पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में जो पॉलिनेशन का टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, देखिए लास्ट लेक्चर में देखा था द पिस्टल मेगा स्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रॉयस एग के बारे में ये कुछ देखा था, है ना। इसमें ओव्यूल का डिटेल में अच्छे से पढ़ा था, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में, एम्ब्रॉयस एग के फॉर्मेशन के बारे में, ये सब देखा था। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। मतलब कि किसका ट्रांसफ़र होना? ट्रांसफ़र ऑफ द स्टिग्मा, सॉरी, ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा टू द पिस्टिल। ठीक है ना, ये होती है पॉलिनेशन की प्रोसेस। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए, पॉलिनेशन में क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर कौन सा वाला पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। वहाँ से पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ होना चाहिए? स्टिग्मा वाले पार्ट में। स्टिग्मा कौन सा पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, राइट। अब डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड एज, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलिनेशन जो है किस किस टाइप का हो सकता है। उसको हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है ऑटोगैमी। सी, ऑटोगैमी का मतलब क्या है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर किसी एंथर से स्टिग्मा में हो रहा है जो कि सेम फ्लावर में है, ठीक है ना, एक ही फ्लावर के एक ही एंथर वाले पार्ट से एक ही फ्लावर के सेम फ्लावर के स्टिग्मा में अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेम, ठीक है। क्या है ऑटोगैमी? रिक्वायर्स द एंथर, देखिए, वेट, और ऑटोगैमी रिक्वायर्स द एंथर एंड द स्टिग्मा टू लाई क्लोज। ऑटोगैमी में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो आसपास हो, ठीक है ना, एक दूसरे के आसपास रहेंगे तभी तो सेम फ्लावर के अंदर जो है ट्रांसफर होगा पॉलिन ग्रेन का, ठीक है ना। इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन द पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली। मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए? सिंक्रोनी होना चाहिए कि पॉलिन और स्टिग्मा जो है, पॉलिन वहाँ से इजीली कलेक्ट हो जाए और वहीं के वहीं स्टिग्मा में रिलीज हो जाए, ठीक है ना। अब क्या है, कुछ एग्जांपल्स दिए, लाइक प्लांट्स लाइक वियोला, ओलेक्सिस, ऑक्जेलिस एक्सेट्रा प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। प्लांट्स, एक तो वियोला और दूसरा ऑक्जेलिस, इसमें दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर होता है कैस्मोगैमस, ठीक है, जिसमें एंथर जो होता है, एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं एक्सपोज होते हैं, मतलब कि दिख रहे होते हैं, आउटर साइड होते हैं जो प्रॉपरली सीन हो सकते हैं। एक्सपोज मतलब कि दिखना, ठीक है। एक होता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं? जिसमें विच डू नॉट ओपन एट ऑल, वो कहीं से भी ओपन नहीं होते हैं। ओनली ऑटोगैमी ऑकर्स, सिर्फ उसमें ऑटोगैमी ही हो सकता है। ऑटोगैमी पॉलिनेशन के थ्रू ही वहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और किसी भी फर्दर प्रोसेस से वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता है ऑटोगैमी। देखिए, ये देखिए, ये है कैस्मोगैमस, ये देखिए सी, ये है कैस्मोगैमस फ्लावर, इस टाइप से ओपन है ना। नेक्स्ट ये देखिए क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे हैं? ये क्लिस्टोगैमस हैं, ये ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है, इसके अंदर ही पॉलिनेशन होगा। ये ऑटोगैमी पॉलिनेशन के थ्रू ही यहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर होंगे। क्यों? क्योंकि वो सेम एक दूसरे के बिल्कुल आसपास रहेंगे, ओपन नहीं होते, ठीक है ना, किसी भी कंडीशन में वो ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है? देखो क्लिस्टो, एक मिनट, ये देखो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। मतलब कि वहाँ पर जरूरी नहीं है कि किसी मीडियम, मतलब कि कोई पॉलिनेशन की
जो मीडियम्स होते हैं डिफरेंट, जैसे बाय विंड या फिर बाय इंसेक्ट्स, इस तरीके से जो पॉलिनेशन होता है उसकी किसी चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर सीड है वहीं के वहीं सीड अगर गिर रहा है और वहीं के थ्रू, उसी सीड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पर किसी पॉलिनेटर की एब्सेंस भी रहेगी तो भी पॉलिनेशन जो है वो हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए सी, ये है इटिनोगैमी, ये जी यहाँ पे साइलेंट है, ये है इटिनोगैमी। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब कि एक सिंगल प्लांट है, कंसीडर इट। देखिए ये एक पूरा प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक फ्लावर है। प्लांट क्या है? एक ही है। अब यहाँ से अगर यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, अगर पॉलिन का यहाँ से इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में, मतलब कि इस फ्लावर से इस फ्लावर में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या होता है? इटिनोगैमी होता है। अगर सेम फ्लावर के अंदर, मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर, जैसे ये एक सिंगल प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है समझ लो, और यहाँ पे एक फ्लावर है। अब ये वाला जो फ्लावर है इसी के अंदर यहीं के यहीं यहाँ पर एक एक पॉलन ग्रेन है, एंथर वाला पार्ट, यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन है, इसी फ्लावर के ऊपर जो है वो एंटर हो गया, तो क्या होता है? वो होता है ऑटोगैमी। इटिनोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। Although इटिनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है, वहाँ पर एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे या तो विंड हो, ठीक है, या फिर एयर हो, विंड हो, या फिर कोई इंसेक्ट हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, जेनेटिकली ऑटोगैमी की तरह ही होता है, बट यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो एक फ्लावर से, एक इस फ्लावर से इस फ्लावर तक जाने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिक तो अपने आप नहीं जा सकते ना। सेम फ्लावर में होता तो यहाँ के यहाँ जा सकते थे, बट डिफरेंट फ्लावर में जाना है सेम प्लांट के, तो वहाँ पर किसी ना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अब है xenogamy. It is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a different plant, but of same species. ठीक है ना। एक प्लांट से, ये एक प्लांट है, यहाँ पे कोई दूसरा प्लांट है, इस प्लांट से पॉलन ग्रेन को यहाँ पे ट्रांसफर होना है, लेकिन दोनों कौन से हैं? सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है ना। स्पीसीज जो है वो सेम है। पॉलिनेशन causes genetically different types of pollens to be brought to a plant, ठीक है। पॉलिनेशन बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। अब देखिए सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो 2 एबायोटिक एजेंट्स हैं, एक तो विंड है, एक वाटर है। एक है बायोटिक एजेंट जिसको हम बोलते हैं एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है ना। ये मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनमें बायोटिक एजेंट्स की हेल्प से ही पॉलिनेशन होता है, डेट इज एनिमल्स और इंसेक्ट्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज द चांस फैक्टर इन बोथ द विंड एंड द वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विंड और वाटर से ज़रूरी तो नहीं है ना कि सेम, ज़रूरी तो नहीं है किसी प्लांट के पास ही पॉलिनेट होके जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, कहीं और भी तो जा सकते हैं, कहीं और भी ड्रॉप हो सकते हैं ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी प्लांट के पास ही ड्रॉप होंगे। लेकिन बायोटिक कंडीशन में, मतलब कि इंसेक्ट्स और एनिमल्स या फिर बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, उस कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, क्योंकि क्या होता है कि बर्ड्स हैं, एक प्लांट पर बैठे, थोड़ी देर बाद वहाँ से गए, पॉलन ग्रेन्स उन्होंने कलेक्ट किया और वहाँ से जाके किसी और प्लांट के ऊपर जाके बैठ गए। इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना, बटरफ्लाइज हैं, हनी बीज हैं, तो ये सब क्या है? ये सब जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो सबसे कॉमन पॉलिनेशन है, एबायोटिक पॉलिनेशन। अब विंड में क्या चाहिए? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं कैसे होने चाहिए? जब विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स का वेट बहुत लाइट होना चाहिए, स्टिकी भी नहीं होने चाहिए। अगर स्टिकी होंगे तो ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, है ना। और अगर लाइट वेट नहीं होंगे तो भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि विंड है,
विंड जितना वेट उसको कैरी कर सकती है पॉलन ग्रेन्स को, उतना लाइट वेट होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स का. They often possess well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into the wind currents. ठीक है ना. कैसे होने चाहिए? Easily well exposed होने चाहिए stamens. ठीक है ना, जिसकी वजह से वो विंड में इजीली जो है डिस्पर्स हो सके. डिस्पर्स होना मतलब कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंच जाए. ठीक है ना. अब क्या दिया हुआ है? Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example of the is a corn cob tassel. ठीक है ना, एक और familiar example दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर. A wind pollinated plant showing compact inflorescence and well exposed stamens. ये देखिए, ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ये विंड के थ्रू इजीली जा सकते हैं. लाइट वेट दिख रहे हैं, वेल एक्सपोज्ड हैं. एक्सपोज मतलब कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में, वेल पूरी तरीके से एक्सपोज एनवायरनमेंट में है, तो ये यहाँ से विंड के थ्रू इजीली कहीं जाके पॉलिनेट हो सकते हैं, है ना. ठीक है. A pollination by water is a quite rare in the flowering plants and is limited it to about a 30 genera, mostly monocotyledons. ठीक है ना. ये मोस्टली कहाँ पर हो सकते हैं? वाटर वाला पॉलिनेशन है. ठीक है ना. ये कहाँ पर देखने को मिला है सबसे ज़्यादा? Some of the bryophytes, petridophytes distribute limited because need the water to transfer the male gametes and fertilize. Some examples of the water pollinations are, देखो ये जो वाटर में होने वाले जितने प्लांट्स हैं वहाँ पर वाटर पॉलिनेशन होने के चांसेस जो हैं एज कम्पेयर टू अदर वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे. क्यों? क्योंकि वाटर पॉलिनेशन है. जो पॉलन ग्रेन्स है वो वाटर में फॉल होगा, उसके थ्रू वो वाटर के फ्लो में जाकर कहीं और किसी और प्लांट के स्टिग्मा में अटैच हो गया. ठीक है ना. इस तरीके से जो है पॉलिनेशन वहाँ पे वाटर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं. इसका एग्जांपल दिया हुआ है वेसिनेरिया और हाइड्रेला. क्यों? क्योंकि ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं इसलिए. ठीक है. यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए होंगे, वेट. ये देखिए, ये एग्जांपल जो है, ये डायग्राम जो है वाटर वेसिनेरिया का है. यहाँ पर देखिए ये फीमेल फ्लावर है. ठीक है. ये स्टिग्मा है और ये मेल फ्लावर है और यहाँ पर जो है फीमेल फ्लावर रहते हैं. ठीक है. अब ये जो है यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो हैं इसमें फॉल हो जाएंगे. यहाँ पर ये वाटर वाला एरिया है, यहाँ से ये फीमेल फ्लावर तक इजीली जो है मूव हो सकते हैं. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, कौन सा वाला पॉलिनेशन है? सी. ये देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बेटल्स, वेब्स एंड स्मॉथ्स, बर्ड्स. ये सब जो है ये क्या है? एनिमल्स हैं विच आर एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट. ठीक है ना. Among the animals, insects, particularly bees are the dominant biotic pollinating agents. सबसे ज़्यादा जो है dominant वो bees हैं, ये लिखा हुआ है. ठीक है. Even larger animals such as some primates, that is lemurs, ठीक है, arboreal, tree dwelling, rodents or even reptiles and garden lizards have been reported as the pollinators in some species. कुछ species में ये भी as an pollinators काम करते हैं. अब इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए? क्या क्या फ्लावर के अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होना चाहिए? देखो, फ्लावर्स लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेगनेंट अच्छी होनी चाहिए, नेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर नेक्टर अच्छा होगा तभी तो वहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं वो अटैच होंगे ना. इंसेक्ट्स आके वहाँ पे इसीलिए बैठेंगे बिकॉज ऑफ नेक्टर. अच्छे लार्ज होंगे तो दे कैन ईजिली शक द नेक्टर. कलरफुल होंगे तो वो अट्रैक्ट ईजिली होंगे. ठीक है ना. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. अब देखिए, the flowers pollinated by the flies and the petals secrete fall odor to attract these animals. ठीक है ना. वहाँ पर ऑर्डर कैसा होता है? थोड़ा सा फॉल टाइप का ऑर्डर होता है. अब क्या है? Nectar and the pollen grains are the usual floral rewards for harvesting. C.
ये देखिए इन शॉर्ट एक अच्छा जो एक्सप्लेनेशन है पॉलिनेशन बाय विंड का, पॉलिनेशन बाय वाटर का एंड पॉलिनेशन बाय द एनिमल्स। ये यहाँ पर अच्छा दिया हुआ है, ये देखिए। इट इज़ द मोस्ट, विंड में क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन। प्लांट possess वेल exposed stamens एंड लार्ज feathery स्टिग्मा। वहाँ पर स्टिग्मा कैसे होने चाहिए, लार्ज और feathery होने चाहिए। Pollen should be light, non-sticky, so that can be easily carried by the wind. Wind-pollinated flowers are often have a single ovule in the ovary and a numerous flowers packed in an inflorescence. ये commonly किस में होता है, grasses में होता है, ठीक है। अब pollination by water, water में कैसे pollination होगा, ये फ्लावरिंग प्लांट में बहुत रेयर है, लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट है उनमें बहुत कॉमन है, ठीक है। इसके एक्वेटिक प्लांट के एग्जांपल हैं वेसिनेरिया और हाइड्रिला। मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, द पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, रिबन लाइक एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ये उसको वेट होने से प्रोटेक्ट करती है। जब वो वेट नहीं होगा तभी तो इजीली पॉलिनेट होगा, अदरवाइज हाउ इट इज पॉसिबल टू पॉलिनेट। द मेजॉरिटी ऑफ वाटर प्लांट्स like water hyacinth, water lily flowers emerge above the water level and are pollinated by the insect। जो वाटर लेवल के ऊपर होते हैं, जैसे कि वाटर लिली है जो अपर साइड पे होता है, तो वहाँ पर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉलिनेशन बाय एनिमल्स में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज बटरफ्लाइज, बीज, वेब्स, है ना, फॉर पॉलिनेशन। Most of the insects pollinated flowers are large, colorful, ये अभी देखा था, ठीक है ना। These are called the floral reward. Floral reward can be in the form of providing safe places to lay eggs, for example Talus flowers, Amorphophallus, ये example दिया हुआ है, ठीक है, Amorphophallus। Symbiotic relationship exists between the plants yucca and its a pollinator moth। ये प्लांट का नेम है यका, यहाँ पर पॉलिनेटर जो होता है वो मॉथ होता है। द मॉथ इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट सिंस द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द प्लांट। ये इस पर क्यों डिपेंड होता है, ये जो मॉथ है ना ये अपने एग्स कहाँ पे ले करता है, जो प्लांट की ओवरी होती है वहाँ पर, एंड इन रिटर्न प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। इसकी वजह से प्लांट्स में जो है पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, मॉथ के थ्रू होता है। द पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड गेट शक बाय द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, नेक्टर अच्छा होना चाहिए। अब स्टिकी होंगे तभी तो वो इजीली स्टक हो पाएंगे ना, जो पॉलिनेटर्स हैं, वो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो, है ना। अब जो ब्रीडिंग डिवाइस है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ब्रीडिंग डिवाइस, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।